गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे 5th क्लास का फूड एंड हेल्थ। मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की वीडियो दे चुकी हूँ पहले से ही, ग्रोइंग प्लांट्स वाले चैप्टर की। अब नेक्स्ट चैप्टर है फूड एंड हेल्थ कि अब कैसे क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं, बहुत ही ब्रीफली में मैं आप लोगों को थ्योरी समझा रही हूँ चैप्टर की। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उनका क्या फंक्शन है और वो कहाँ, उनका सोर्स कहाँ है, यानी अब उनको कहाँ से हम ले सकते हैं। फूड जो है जितने भी सब्सटेंस को कंटेन करता है उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को आने वाली जितनी भी डिजीज होती है हमारी बॉडी के, उनसे उनकी रक्षा करता है हमारी बॉडी की। और ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। और सारे न्यूट्रिएंट्स को जब हम एक प्रॉपर अमाउंट में डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में जब हम उनको कंटेन करते हैं, उनको लेते हैं, तो उसको क्या वो लेना बहुत ही जरूरी होता है। और उसको क्या कहा जाता है वो आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट न्यूट्रिएंट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें एनर्जी देता है, यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट कैरी नहीं करेंगे अपने फूड में तो हमें ताकत नहीं मिलेगी, हम किसी भी वर्क को नहीं कर पाएंगे आगे के लिए। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि कॉर्न है, ब्रेड है, पोटैटो है, शुगर, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट है फैट। फैट क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए हमें फैट लेना भी बहुत जरूरी है, जैसे घी, बटर, चीज वगैरह। तो जो फैट है उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स कहा जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। थर्ड वन आता है प्रोटीन। प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी जितनी भी डैमेज सेल होती है, टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको अपने आप ही रिपेयर कर देता है। जैसे कि मिल्क, पनीर वगैरह, पल्सेस, दाल, एग्स वगैरह, बीन्स वगैरह, मीट वगैरह, ये सब क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। उसके नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल क्या होता है, इनका भी हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन है। ये हमारी बॉडी को आने वाली डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ विटामिन जो है, जैसे विटामिन सी है, नी गम्स हेल्दी, यानी हमारी जो विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को कीप अप रखता है। गम्स हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। कैल्शियम आप सभी जानते हैं, बोन्स और टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे आता है वाटर एंड रेज। वाटर, रेज, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। रेज क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है किसका, प्लांट फूड का, जो हमारी बॉडी को गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट यानी छुटकारा दिलवाता है। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारी बॉडी में अननेसेसरी चीजें होती हैं, उनको यूरिन के थ्रू आउट कराने में या एक्सपेल कराने में हेल्प करता है। बैलेंस डाइट कि जितनी भी जैसी हमारी डाइट होती है उसके अंदर जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं 5 टाइप्स के, वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। वो प्रॉपर, जिससे हमारी जो बॉडी है हमारी हेल्दी होगी, और हेल्दी होगी तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर वे में होगा। उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, और जो हमारे लिए डेली लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स में क्या होता है कि जो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज है, करेक्ट पोस्चर है, रेस्ट है, स्लीप है, सब कुछ हमें प्रॉपर वे में लेना चाहिए। हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी क्या जाती है, अनहेल्दी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो, 1-2 दिन आप नहीं सो पाते हो प्रॉपर वे से, तो हमारी जो आईज वगैरह वो डल हो जाती है। तो सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। पोस्चर जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, बैठने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सोने का तरीका, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। और जितने भी स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके लिए 8 से 10 घंटे की नींद, यानी 8 to 10 आवर्स जो स्लीप लेते हैं एक दिन के लिए, बहुत ही जरूरी होती है, ताकि हमारी बॉडी रेस्ट कर सकेगी। तो जो जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन है हमारी बॉडी के, जितने भी नेसेसरी फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर वे में हो सके। हमारी बॉडी में हमने डेफिशिएंसी देखा कि डेफिशिएंसी कमी से होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जब हम प्रॉपर नहीं खा पाते तरीके से, तब हमारे जैसे सुबह का खाना हमने दोपहर में खाया, दोपहर का किसी और टाइम, या हम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते, इस वजह से क्या होता है, डिजीज होती है हमारी बॉडी में। और कुछ पर्सन के अंदर डिजीज, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिखाए, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। आगे 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 आएगा सब कुछ। और सिगरेट स्मोकिंग या च्युइंग टोबैको, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, ये नॉन कम्युनिकेबल, हार्मफुल तो
बहुत होती है बट नॉन कम्युनिकेबल, यानी एक दूसरे से नहीं फैलती है। जैसे कि कैंसर, हम लोग, हमारे जो बड़े हैं, जिन लोगों को इस बात का नहीं पता है, वो सब बहुत डरते हैं कि कैंसर डिजीज एक दूसरे से फैलती है, जबकि कैंसर कभी भी नहीं फैलती है। जैसे कि इसमें बाकी सिम्टम वगैरह और ये कहाँ से सोर्स है इनके, ये सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे नेसेसरी चीजें ही पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज और कोज्ड, यानी किसके द्वारा होती है, किसकी कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वेयर, विटामिन डी से रिकेट्स, और आयोडीन और आयरन जो मिनरल है उनकी कमी से क्या होता है, आयोडीन से ग्वाइटर। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, हमारे जो नेक का पोर्शन है, जो वॉइस बॉक्स वगैरह होते हैं, उनमें आयोडीन की कमी से वो ज्यादा मतलब बाहर की साइड हो जाते हैं। और जैसे आयरन है, हमारी बॉडी में आयरन की कमी से क्या हो जाता है, अनेमिया यानी खून की कमी होना। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से, जम्स या एजेंट बोला जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। और इनसे फैलने वाली डिजीज बहुत सारी है। जैसे बैक्टीरिया से कौन सी, प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा। वायरस से कॉमन कोल्ड है, और एड्स है, फ्लू है, और प्रोटोजोआ मलेरिया है, डिजेंट्री वगैरह है, और फंजाई से स्किन इन्फेक्शन वगैरह, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाते हैं। और सिम्टम वगैरह और ये कैसे प्रिवेंट यानी इनका बचाव वगैरह आगे क्लास में आराम से पढ़ेंगे। ये है कि हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, या जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है किसी भी डिजीज से, उससे एक जो हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं, उसमें कैसे फैल जाती है। जैसे कि थ्रू एयर, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फूड एंड वाटर, इंसेक्ट्स, इन सब से। जैसे कि एयर से हम कॉमन जानते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, जुकाम के बारे में सभी जानते हैं। या खांसी, कफिंग होती है, जब स्नीज वगैरह और कफ वगैरह छींक मारते हैं या खांसते हैं, तो सभी कहते हैं कि हाथ लगा के करना चाहिए, या अपना हैंड्स यूज करो, या अपने नैपकिन वगैरह यूज करो। वो इस वजह से कि जब जैसे भी हम खांसते हैं, कफ करते हैं या स्नीज वगैरह करते हैं, तो ड्रॉपलेट्स अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पे जाते हैं, जिस वजह से ये डिजीज फैल जाती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे कि किसी भी कोई भी बीमारी होती है, इसमें एक दिखाया हुआ चिकन पॉक्स यानी बड़ी माता, और रिंग वंग वगैरह, दाद वगैरह जो हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जब हम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब माता निकलती है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास हेल्दी पर्सन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके वायरस हैं वो हवा में फैले हुए होते हैं, और आप जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाते हो, उनकी चीजें छेड़ते हो या टच करते हो, तो उनसे भी बीमारी फैल जाती है। फूड एंड वाटर से जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जोंडिस वगैरह, पोलियो वगैरह, जैसे कि जो हमारे घरों में मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, या हाउस फ्लाइज वगैरह, मक्खियां होती है, वो हम कहते हैं खाना कभी ओपन नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सभी जानते हैं बात, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ बैठते हैं, कहाँ नहीं बैठते, कहाँ से बीमारियां लाते हैं। तो ये फूड और वाटर की वजह से बीमारियां होती है। थ्रू इंसेक्ट से जैसे मलेरिया किस वजह से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का नाम है, मच्छर का नाम है। मादा एनोफिलस से हमारे जो बॉडी में मलेरिया, कई बार आप लोगों ने सुना है मलेरिया हो जाता है किसी को, वो इस मच्छर की वजह से होता है। ये हमारी बॉडी से ब्लड को सकअप कर लेता है, मतलब चूस लेता है, ले लेता है वहां से, और उससे लेने की वजह से ये बीमारी कोज होती है। जैसे आप लोगों ने सुना है डेंगू किस वजह से होता है, एडीज मॉस्किटो की वजह से। और प्लेग जो बीमारी है वो फ्लीज वगैरह या रेट वगैरह के काटने से होता है। प्रिवेंशन जैसे कि आप लोगों को अपने हाइजीन में क्या कहते हैं कि क्लीननेस एंड गुड हेल्थ, अपनी बॉडी को कैसे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखे और अपनी बॉडी को कैसे अच्छा रखे, ये सब आप सभी जानते हो। प्रॉपर वे में हाथ धोने चाहिए, कभी भी जो कूलर वगैरह उनके अंदर पानी भर के नहीं रखना चाहिए। जो मॉस्किटोज वगैरह, रेपलेंट एट नाइट यानी उनको मारने के लिए बीमार जो दवाइयां वगैरह बनी हुई हैं, रेपलेंट बने हुए हैं, वो यूज करने चाहिए। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल को खाने से पहले धोने चाहिए। पानी को, जो क्लीन वाटर को हमें ड्रिंक करना चाहिए। जो अपना हिप ऑफ गार्बेज यानी जो ढेर होता है हमारा कूड़े का, वो हमारे घर की साइड नहीं होना चाहिए, या तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाले या कहीं और इकट्ठा करके डाले। वैक्सीनेशन यानी हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी अनहेल्दी है उसको हेल्दी बनाया जाता है। बाहर से एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है प्रॉपर वे में काम करे और उस बीमारी से हमें हमारी रक्षा करे। आई होप सो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। बाकी डिटेल हम क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।